मेरे संख्या संकट पीड़ितों, मैं जानती हूँ मैथ्स ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, बट वाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो मैं आपके लिए मैथ्स के कंसेप्ट इतने ईजिली एक्सप्लेन करूँगी कि आप उन्हें झट से समझ के उन्हें मास्टर कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद अवर एक्सरसाइज 3.2 and the first question. So what is the question? The question is solve the following pair of linear equations by using the substitution method. हमारे पास कुछ pair of linear equations given है and we have to solve them using the substitution method. हमें substitution method की मदद से उन्हें solve करना है. Let us first understand कि substitution method आखिर है क्या. तो जैसे कि स्कूल होता है ना, स्कूल में आपका कोई फ्री लेक्चर होता है. मान लीजिए एक टीचर है स्कूल में, वो टीचर आज एब्सेंट है, एब्सेंट, लेकिन स्कूल वाले हमें चैन से जीने कहाँ देते हैं, वो उस टीचर की जगह पे एक दूसरे टीचर को भेज देते हैं, है ना. सो सैड, ये दुख तो कभी ख़त्म नहीं होगा. हाँ, तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन पीरियड बोलते हैं ना. जब एक टीचर एब्सेंट हो, उनकी जगह पे दूसरे टीचर आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन पीरियड, है ना. तो वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है. सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है एक को हटा के दूसरे को लगाना. वही सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं. यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एज यू कैन सी, x एंड y. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल एलिमिनेट और वी विल सब्स्टिट्यूट वन इन द टर्म्स ऑफ अदर. हम एक वेरिएबल को हटा के उसकी जगह दूसरे वेरिएबल को लगाएंगे इन क्वेश्चंस में. वो हम कैसे करने वाले हैं, चलिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे वो करना है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. ये हमारा क्वेश्चन है. x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. Let this be question number 1 and let this be question number 2. ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई. x की वैल्यू 14 माइनस वाई आएगी. ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना. तो इसको मैंने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ से x की, इसे हम इस सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करने वाले हैं. ये ध्यान रखना है कि अगर आपने वैल्यू इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है ना x की वैल्यू, तो आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट नहीं करोगे, तो 14 इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा. जिस इक्वेशन से निकाली हमने वैल्यू, उसके अपोजिट इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है. ओके. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, इसे सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट करने वाली हूँ. सेकेंड इक्वेशन क्या है, फॉर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये है. अब x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 14 माइनस वाई. ये मैंने अभी ऊपर से डिराइव किया था, x की जगह पे मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई. ध्यान रखना, मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट करी है, ये सिर्फ x की जगह पे लिखा है. बाकी हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ओके. तो अब हमें क्या करना है, माइनस वाई हो गया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. यहाँ से माइनस 2y की वैल्यू 4 माइनस 14 इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस. सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. हो गया ना इजी. अब देखिए क्या किया हमने, ये हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ये थी, इसमें दो वेरिएबल्स थे. हमने क्या किया, x की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पे y को लगा दिया. यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इसको हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, 3 इक्वेशंस आप किसी भी एक में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेती हूँ. यूजिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. सो इट वॉज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. y की जगह पे मैं 5 लिखूँगी, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14. x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5 एंड x की वैल्यू आ गई 9. So our answer is x is equals to 9 and y is equals to 5. अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है. इसी अप्रोच को हम यूज़ करते हुए आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करने वाले हैं. ये है हमारा सेकेंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 and s by 3 plus t by 2 is equals to 6.
अब आप लोग सोच रहे होगे दीदी इसमें तो फ्रैक्शंस आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए बस क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस है इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे, इट कम्स आउट टू बी एलसीएम ऑफ 3 and 2, इट कम्स आउट टू बी 6। तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को LHS और RHS दोनों को हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ 6 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी 6 से, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6। तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इधर आ जाएगा 2s प्लस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3t इज इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36, ठीक है। ये हमारी कोई इक्वेशन नंबर 3। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं इसमें। अब देखिए ये वाली इक्वेशन थी, इसमें से फ्रैक्शन हट गया ना, इट वाज सो इजी। बस हमें क्या करना है, जो इनके एलसीएम है, सॉरी जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन को ऑन बोथ द साइड्स। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ही है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी t प्लस 3। ये t इधर माइनस का था, उधर गया तो ये प्लस का हो गया। ये हमारी वही इक्वेशन नंबर 4 एंड वी हैव टू यूजिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसे फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में ना यूज़ करके हमने जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था उसमें यूज़ करेंगे, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। s की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, t प्लस 3, 2, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ s की जगह पे t प्लस 3 आ गया, प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। सिर्फ s को मैंने इससे रिप्लेस किया, बाकी पूरी इक्वेशन सेम रही एज इट इज़। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 हियर। 2 इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ है सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 2t प्लस 3t इट बिकम्स 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। 5t की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 6 इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का। 5t की वैल्यू आ गई 30 एंड t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, सो द वैल्यू ऑफ t कम्स आउट टू बी 6। t की वैल्यू आ गई 6। ओके, अब हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन नंबर 4 थी मैं इसी में इसको पुट कर लेती हूँ। मैंने बताया था जितने भी इक्वेशन है आप किसी में भी उसको पुट कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में s की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। s की वैल्यू s इज इक्वल्स टू t प्लस 3, t की वैल्यू यहाँ से 6 आई तो s की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 3, s की वैल्यू आ गई 9। यही हमारा आंसर, s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6।